पाकिस्तान सुपर लीग में नई तारीख रकम, दो नई फ्रेंचाइजीज नीलाम। सियालकोट 185 करोड़ और हैदराबाद 175 करोड़ में फरोख। FKS ग्रुप ने PSL की 7वीं टीम 175 करोड़ रुपए में खरीदी और टीम के लिए हैदराबाद का इंतखाब कर लिया। ओजी डेवलपर्स ने 8वीं टीम 185 करोड़ रुपए में खरीद ली है और टीम के लिए सियालकोट शहर का नाम मुंतखब किया। PSL में दो नई टीमें हैदराबाद और सियालकोट की शमूलियत से अब मजमूई टीमों की तादाद 8 हो गई है। PSL में नई टीमों की शमूलियत तमाम पाकिस्तानियों की कामयाबी है। हैदराबाद सियालकोट का शामिल होना PSL के लिए तारीखी लम्हा है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का PSL में दो नई टीमों की शमूलियत की तकरीब से खिताब। कहा, आज फ्रेंचाइज ओनर्स ने PSL पर अपना एतमाद जाहिर किया। पाकिस्तान क्रिकेट को मजीद कामयाब बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट को मजीद मजबूत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा। बलूचिस्तान में पाक दानिश स्कूल कोयटा कराची शाहरा की तामीर का ऐलान। मनसूबों का संग बुनियाद भी रख दिया। कहा, बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के चैलेंजेस दूसरे सूबों से मुख्तलिफ हैं। दहशतगर्दी के पीछे फितनतुल हिंदुस्तान है। दहशतगर्दी में खारजी हाथ मुलव्वस है। भारत को फील्ड मार्शल की क़यादत में जन्नाटेदार थप्पड़ मारा। भारत मार के हक में बदतरीन शिकस्त कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान का अमन तबाह करने वालों को मई में सबसे बड़ा जवाब दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बांग्लादेशी एयर चीफ हसन महमूद खान की मुलाकात। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बांग्लादेश के साथ देर बाद दिफाई ताल्लुकात के अज़्म का इयादा किया। मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताल्लुकात और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। बांग्लादेश एयर चीफ ने पाक फौज की पेशा वाराना सलाहियतों को खराजे तहसीन पेश किया और खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ की। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ से बांग्लादेशी चीफ मार्शल हसन महमूद खान की मुलाकात। पेशा वाराना उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बांग्लादेश का आला सतही रवाबित मुश्तरका तरबियती मशकें बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक बांग्लादेश मुसल्लह फौज के दरमियान ताउन को नई जगह देने के आज़म का अयादा। बांग्लादेश फ़िज़ाइया के सरबराह ने पाक बहरिया के आला पेशा वाराना मयार की तारीफ की है। दहशत गर्दों ने खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान में भी मुश्किलात पैदा की। हम दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में सियासी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी, मुआशी और तरक्याती चैलेंजेस से निपटने के लिए मिल बैठ कर काम करेंगे। चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ कर मुश्तरका लाहा अमल इख्तियार करना होगा। विफाक सूबे के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली के सफ़र को आगे लेकर जाएगा। दुश्मन कान खोल कर सुन ले, पाक फौज छोड़ेगी नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे के खिलाफ पाक फौज की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ऑपरेशनल तैयारियों तरबियती मयार पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुसूसी फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया। फौजियों को फराहम की जाने वाली खेलों और तफरीही सहूलियात का भी मुआयना किया। लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया गया है। अफसरान से खिताब में कहा कि मुसल्लह फौज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अंदरूनी इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदमी, नज़्म ज़ब्त और बेलौस कौमी खिदमत के कल्चर को फ़रोग़ दे रही है, जिसने तवज्जो, पेशा वाराना महारत और आज़म के साथ कसीरुल जहती चैलेंजों का मुकाबला करने के इदारे के गैर मुतज़लज़ल आज़म की तस्दीक की। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू की सऊदी अस्करी क़यादत से मुलाकात। दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुस्तक़बिल में ताउन के मौक़े पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। सऊदी अरब आमद पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को रॉयल सऊदी एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
पाकिस्तान और चीन का CPEC 2.0 के तहत तरक्याती मनसूबों को मजीद हम अहम करने पर इत्तफाक। चीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानी और इकदाम को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदरावी की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा नायब वजीर आजम इसहाक डार ने चीन में स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात में शिरकत की है। CPEC को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम मनसूबा करार दिया गया है। दोनों फरीकैन ने जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। तमाम तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन के तहत हल करने पर इत्तफाक। दहशतगर्दी के खिलाफ सबका एक बयानिया जरूरी है। नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात पर अमल दरामद कराएं। PTI का हमेशा मौक़िफ़ रहा है, दहशतगर्दी नासूर है, मासूम लोगों की शहादतें मंजूर नहीं। PTI हुकूमत पर अदम ताउन का इल्ज़ाम झूठ है। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और असद कैसर ने कहा कि हम पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। ये नामुनासिब जुमला है कि दहशतगर्द PTI को निशाना नहीं बनाते। कोई भी दहशतगर्दों को निशाना बने, पाकिस्तान निशाना बनता है। दहशतगर्दी का कोई भी निशाना बने, मजम्मत करते हैं। PTI ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल में खड़े होकर लड़ी है। उम्मीद है आइंदा PTI पर बेबुनियाद इल्ज़ामात नहीं लगाए जाएंगे। मजहबी मुनाफरत रोकने के लिए मुझे सख्त इक़दाम करने पड़ते हैं। मजहबी मुनाफरत और तकसीम रोकना उलमा कराम की जिम्मेदारी है। कुछ लोगों ने मजहब के नाम पर फितना को फ़रोग़ दिया है। एहतजाज के नाम पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों को शहीद किया गया। उलमा कराम में एजाज़िया कार्ड तकसीम करते हुए तकरीब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खिताब, कहती हैं एजाज़िया कार्ड पर सियासत और मनफी प्रोपेगंडा करने की कोशिश की गई। एहतजाज के नाम पर लोगों की अमलाक और रोज़गार को नुकसान पहुँचा गया। जलाओ घेराव करना, फसाद फैलाना अगर फितना नहीं तो और क्या है। एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया गया। कराची पोर्ट पर फेरी टर्मिनल का इफ्तिताह, चा बिहार के लिए पहली फेरी का आगाज रवा माह होगा। कराची तक चा बिहार किराया 50,000 रुपए होगा। शाम 5 बजे शुरू होने वाला ये सफर 16 घंटे में तय होगा। फेरी हफ्ते में 2 मरतबा चा बिहार जाएगी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर मैरीटाइम जुनैद अनवर चौधरी ने कहा, फेरी टर्मिनल और सर्विस मैरीटाइम सेक्टर के लिए बड़ा मौका है। ये फेरी समंदरी तफरीही में अनगिनत मौक़ों का सबब बन सकता है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की ख्वाहिश है कि ब्लू इकॉनमी को मजबूत करेंगे। सिंध हुकूमत ने रेलवे मंसूबों के लिए 6.6 अरब की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान रेलवे मंसूबों में शराकत दारी पर इत्तफाक। रोहड़ी रेलवे स्टेशन की तज़ीन व आराइश के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। मुराद अली शाह ने कहा कि रेलवे मंसूबों से सिंध की 67% आबादी मुस्तफ़ीद होगी। हनीफ अब्बासी ने कहा, वफाक और सिंध का इश्तराक पाकिस्तान रेलवे में नया बाब साबित होगा। पंजगुर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, पुलिस की रेकी करने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DIG CTT बलोचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया गिरफ्तार दहशतगर्द कलअदम तंजीम का मवाद सोशल मीडिया पर जारी करता था। दहशतगर्द के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा बरामद हुआ। दहशतगर्द असलहा पंजगुर से मुंतकिल कर रहा था। दहशतगर्द साजिद इस्लामाबाद की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील है। फितनातुल हिंदुस्तान बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। मोदी अयार मुसलमानों पर खुफिया वार हिंदुत्व हथियार, भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ मुनज़्ज़म जबर और नस्ल कुशी की रियासती पॉलिसी बेनकाब। मोदी राज में रियासती इदारे हिंदुत्व एजेंडे के ताबे। भारतीय अदाकार और हिदायतकार प्रकाश राज ने मोदी और RSS के गठजोड़ का पोल खोल दिया। RSS को भारत के लिए असल खतरा करार दिया।
जाली डिग्रियों के भारतीय फ्रॉड, ऑस्ट्रेलिया में भी रिकॉर्ड। नाम नेहाद शाइनिंग भारत में तालीम के नाम पर फ्रॉड और जालसाजी दुनिया भर में आश्कार। नाअहल मोदी की क़यादत में भारत आलमी सतह पर माली जराइम, फ्रॉड और जालसाजी का मरकज बन चुका। रियासती सरपरस्ती में बेरोजगारी, गुर्बत और अफलास के सताए नौजवान जाली डिग्रियों के सहारे बैरून मुल्क फरार। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलियाई जरीदा दी ऑस्ट्रेलिया टुडे ने भारतीय जाली डिग्री स्कैंडल पर ऑस्ट्रेलिया के तहफ्फुज़ात वाज़ेह कर दिए। मुल्क भर में सोने की कीमतों में कमी का सिलसिला दूसरे रोज भी बरकरार। फी तोला 600 रुपये सस्ता हो गया। फी तोला सोना 4,66,162 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 500। SIFC की जामे सहूलत कारी से तवानाई के शुबे में खुशाइन पेशरफ, सनती और मौसी तरक्की की मजबूत बुनियाद। SIFC की फैसलाकुन और मौसर क़यादत की बदौलत तवानाई के बड़े मनसूबे पाकिस्तान की सनती तरक्की को नई जगत फराहम कर रहे हैं। NGC ने शेखपुरा में 220 kV कायद आज़म बिजनेस पार्क ग्रेड स्टेशन को कामयाबी के साथ फ़ाल कर दिया है। ये पेशरफ शेखपुरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कायम बड़े सनती सार्फिन के तवानाई तकाज़ों की तकमील के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल है। और राइजिंग एशिया कप के फातिह पाकिस्तान शाहीन्स, हांगकांग सुपर सिक्सेस की फातिह पाकिस्तान टीम पर इनामात की बरसात। चेयरमैन PCB ने पाकिस्तान शाहीन्स और हांगकांग सुपर सिक्सेस की फातिह टीमों को इनामात दिए। हांगकांग सुपर सिक्सेस में फातिह टीम को 1,85,00,000 रुपए की इनामी रकम से नवाजा गया। राइजिंग एशिया कप जीतने वाली पाकिस्तान शाहीन्स की टीम को 9 करोड़ रुपए की इनामी रकम दी गई।